ये मिस्र है, एक ऐसी धरती जहां ताकत ने इबादत की जगह ले ली थी, जहां एक इंसान खुद को खुदा कहने की जुर्रत करता था। फिरौन, मैं मिस्र का बादशाह हूं, मेरा हुक्म ही कानून है, मेरी इजाजत के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। फिरौन ने लोगों को टुकड़ों में बांट दिया, बनी इस्राएल के मर्दों को मार देता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देता, ताकि डर हमेशा उनके घरों में जिंदा रहे। मगर जब जुल्म अपनी हद पार कर जाता है तो अल्लाह अपनी रहमत से कहानी का रुख बदल देता है। अल्लाह ने फैसला किया, मैं उसी कौम को उठाऊंगा जिसे दबाया गया, और गिराऊंगा उसी ताज को जिसने खुद को खुदा समझा। और फिर उस वक्त में जब मौत हर बच्चे के आसपास घूम रही थी, एक बच्चे का जन्म हुआ, मूसा की मां को इल्हाम हुआ, उसे नदी में डाल दो, हम उसे तुम्हें वापस लौटाएंगे और अपना रसूल बनाएंगे। छोटी सी टोकरी, बहती हुई नदी और बहती हुई तकदीर। वो टोकरी जा पहुंची फिरौन के महल तक। फिरौन की बीवी आसिया ने उस बच्चे को देखा और कहा, शायद ये हमारे घर की ठंडक बने, इसे मत मारो। यही वो पल था जब जुल्म के महल में पहली बार रहमत उतरी थी, लेकिन बच्चा किसी का दूध नहीं पीता था। हर औरत कोशिश करती पर कोई असर नहीं। तब अल्लाह ने मूसा की मां का दूध ही उसके लिए मुकद्दर किया। मां और बेटे की मुलाकात फिर हुई, जैसे वादा पूरा हुआ हो। वक्त बीता, मूसा बड़े हुए, इल्म और हिकमत से अल्लाह ने उन्हें नवाजा। एक दिन उन्होंने देखा उनकी कौम का एक आदमी फिरौन के आदमी से लड़ रहा था। गुस्से में मूसा ने एक मुक्का मारा और वो आदमी मर गया। या अल्लाह, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। और अल्लाह ने माफ कर दिया। लेकिन बात फैल गई, मूसा ने एक आदमी को मार दिया। फिरौन के सिपाही पीछे पड़ गए। मूसा ने मिस्र छोड़ दिया, अकेले, बेसहारा, बस अल्लाह के भरोसे। सहरा की गर्म रेत पर चलते चलते वो मदियन पहुंचे। वहां एक कुएं पर दो लड़कियां खड़ी थी, अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही थी। मूसा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, और उन्होंने उनके लिए पानी निकाला। उन लड़कियों ने अपने बूढ़े बाप से कहा, अब्बा, यह शख्स नेक और मजबूत है। बूढ़े ने कहा, अगर तुम चाहो मैं अपनी बेटी का निकाह इसी से कर दूंगा, बस 8 साल मेरे साथ काम करना होगा। मूसा ने स्वीकार किया। इस तरह मूसा को नया घर, नई जिंदगी और सुकून मिला। सालों बाद जब वो अपनी पत्नी के साथ मिस्र लौट रहे थे, रात अंधेरी थी, ठंड बहुत थी। तभी उन्होंने दूर पहाड़ पर रोशनी देखी। वो रोशनी नहीं थी, वो पुकार थी। वो आगे बढ़े और वहां तूबा की वादी में अल्लाह ने उनसे सीधे बात की, ऐ मूसा, मैं तेरा रब हूं, जूते उतार दे, तू पाक वादी में है, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम कर। जा फिरौन के पास, क्योंकि उसने हदें पार कर दी है। मूसा ने कहा, रब, मेरे लिए मेरे भाई हारून को मददगार बना दे। अल्लाह ने कहा, तेरी दुआ कबूल हुई। और इस तरह मूसा और हारून गए उसी महल में जहां से कभी डर कर निकले थे। फिरौन, मैं तेरे पास तेरे रब का पैगाम लेकर आया हूं। फिरौन हंस पड़ा, जिसे मैंने पाला वही आज मुझे नसीहत दे रहा है। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाली, वो सांप बन गई। फिरौन कांप उठा, पर अपने अहंकार में बोला, यह जादू है, जादूगरों को बुलाओ। मगर जब जादूगरों ने मूसा का मोजज़ा देखा, वो सजदे में गिर पड़े, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन आग बबूला हो गया। उसने मूसा और उनकी कौम को निकाल दिया। मगर अल्लाह का हुक्म था, रात में अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। जब मूसा समुद्र तक पहुंचे, पीछे फिरौन की फौज थी, सामने समंदर का सैलाब। लोग बोले, अब तो मौत सामने है। फिरौन ने पीछा किया, समंदर फिर मिल गया और उसका घमंड उसी में दफन हो गया। और यूं उस बच्चे की कहानी पूरी हुई जो नदी में बहा था, मगर अल्लाह ने उसे दुनिया का पैगंबर बना दिया।